चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम वंदन। मैं एडवोकेट किशन सन्मुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र से। साथियों, पिछले चैनल में हमने आपको बताए थे कि 17 तारीख को नागपुर और 20 तारीख को जालना में सत्संग की हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग बताएंगे। हम 17 तारीख को सुबह ही नागपुर पहुंच गए थे और हमने देखे कि रेलवे स्टेशन से हमने अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग चालू की तो रेलवे स्टेशन पे देखे कि भारी मात्रा में संगतों का आना शुरू हो गया था। उन्हें वाहन सेवा वाले उनके रहवास स्थल और खाने पीने के स्थल पर हर तरह उन्होंने जैसा बोले थे वो पहुंचा रहे थे। हम देख रहे थे कि रेलवे स्टेशन से, प्राइवेट बसेस से, प्राइवेट कारों से, अनेक साधनों से संगतें वहाँ नागपुर पहुंच रही थी। उनको उनके रहवास स्थान पर ले जाया जा रहा था, फिर उनको ला करके वापस समाधा आश्रम में भोजन के लिए लाया जा रहा था और उसके बाद उन्हें फिर सत्संग स्थल पर ले जाया था। इन सभी सेवाओं की हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। हमने रेलवे स्टेशन से देखे कि कैसे लोग आ रहे हैं, फिर हमने समाधा आश्रम में देखे कि किस तरह अनेक प्रदेशों की संगतें एक सेवादारियों के रूप में भी आई हुई थी, जैसे महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात इत्यादि अनेक राज्यों से संगतें आई हुई थी। उनमें कुछ सेवादार, अनेकों तो सेवादार भी थे, वे अपनी सेवाएं दे रहे थे। समाधा आश्रम में मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए देखा कि कैसे माताएं वहाँ भोजन बना रही है, कैसे पुरुष भाई संगतों को भोजन सर्व कर रहे थे, माताओं को भोजन सर्व कर रहे थे। वहाँ पे कुछ लोग जल सेवा कर रहे थे, कुछ शिकंजी जो जूस था वो पिला रहे थे। वहाँ कुछ देखा तो मैंने तो तरबूज खिला रहे थे वहाँ। इस तरह से अनेक खाने पीने की व्यवस्था थी और बहुत ही ज़ोरदार ढंग के उन्हें व्यवस्था करके रखे थे। मैंने देखा कि वहाँ संगतें हज़ारों की तादाद में आई हुई थी। फिर हम कुछ देर के लिए अपने विश्राम स्थल पर चले गए और शाम को जब हम सत्संग स्थल पर आए तो मैंने देखा कि वहाँ 7, साढ़े 7 बजे सत्संग स्टार्ट हुआ। मेरे सतगुरु हम शरण तेरी आए, कृपा करो, मेहर करो, कृपा करो, इस टाइप के अरदास वहाँ से सत्संग का शुभारंभ किया गया। वहाँ मैंने एक बात मार्क की कि मीडिया वाले, चैनल वाले बहुत लोग आए हुए थे। वहाँ के सेवादारी, वहाँ के आयोजक हमें बहुत सहयोग कर रहे थे, हमें बार बार पूछ रहे थे कि जहाँ का आपको फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करना हो तो करें। मैंने अरदास के बाद में उठ कर के जब नज़र घुमाई संगतों की तरफ तो हज़ारों की तादाद में संगत देख कर के मैं हैरान रह गया। मैंने अपना कैमरा उठाया, मैंने वहाँ की फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी किया और वीडियोग्राफी करते हुए मैं बाहर तक के आया। फिर बाहर तक के आया तो बाहर में देखा तो अनेक प्रकार के सेवाओं के एक पोर्टफोलियोस बने हुए थे, जैसे जल सेवा, चरण पादुका सेवा, खोया पाया सेवा, लगेज सेवा, शिकंजी का जूस बांट रहे थे वो सेवा, या अन्य साहित्य केंद्र सेवा, अनेक प्रकार की सेवाओं की मैंने शूटिंग करते हुए जब मैंने देखा तो लेडीज़ का जो एंट्री गेट था वहाँ बहुत सारी तादाद में महिलाएं को खड़ा कर दिया गया था। महिलाएं वहाँ खड़ी थी तो मैं वहाँ पे भीड़ देख करके मैं तुरंत दौड़ा उसके तरफ कि वहाँ क्या हुआ करके। जब मैंने देखा तो वहाँ महिलाएं बहुत खड़ी थी और वहाँ सेवादारी उन्हें बड़े प्यार मोहब्बत से थोड़ा सा कुछ बातें कर रहे थे। और साइड में मैंने लेफ्ट साइड में देखा तो कुछ पुरुष लोग पेंडाल की जो साइड रहती है वो पूरे खोल करके और नीचे में मैटिंग बिछा रहे थे। मुझे समझ से देर नहीं लगी कि जो संगतें हैं वो भारी तादाद में आ गई है। फिर मैंने एक माता से पूछा कि बहन जी यहाँ क्या हुआ है, तो उन्हें कहे कि सर यहाँ संगतें जो आयोजकों ने जो एक अंदाज लगाए थे उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में संगतें आ गई है तो उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। फिर मैंने पुरुषों की तरफ देखा तो वहाँ भी इसी तरह से संगतों की व्यवस्था कर रहे थे। फिर मैंने तुरंत सत्संग स्थल पे गया। फिर सत्संग स्थल पे अंदर देखा तो बाबा जी विराजमान थे, सारी संगतें बाबा जी की तरफ निहार रही थी। वहाँ शब्द चल रहे थे, कीर्तन चल रहा था। वहाँ पे मैंने एक वीडियो देखा तो वहाँ पे कलश की महिमा बताते हुए एक बड़े वीडियो पे दिखाया जा रहा था सब। फिर बाद में देखे तो बाबा जी ने अपने पावन मुख से उन्हें सत्संग किए और फिर सारी संगतों ने सत्संग श्रवण किए। उसके बाद कुछ देर में सत्संग समाप्ति की और प्रस्थान था तो संगतों को एक लाइन में खड़ा करके
और बाबा जी के सामने चरण वंदन, चरण स्पर्श कराने के लिए अनुमति दे रहे थे। तो मैं देखा कि हज़ारों की तादाद में संगतें दूर दूर तक लाइनों में खड़े थे और आयोजक या जो सेवादारी थे बहुत स्पीड से बाबा जी के सामने उन्हें चरण वंदन कराते हुए और बाहर ले जा रहे थे। कुल मिलाकर के मैंने देखा कि ऐसा मैंने पहली बार देखा कि किसी सत्संग स्थल पर बहुत भारी मात्रा में आयोजकों के अनुमान से कहीं ज़्यादा संगतें वहाँ आई थी। हर संगत को बहुत अच्छा लगा, वहाँ मीडिया वालों को अच्छा लगा, वहाँ कई मीडिया चैनल वाले लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे थे, कुछ लाइव संगतों से बात कर रहे थे। यानी कुल मिला के जो हरे माधव सत्संग नागपुर का आयोजन था बहुत ही अच्छी मात्रा में, बहुत ही अच्छे लेवल पे था और बहुत संगतों को आनंद आया। मैं चाहूँगा कि आप भी, आपके सिटी में भी अगर हरे माधव सत्संग कभी होए या कटनी जा कर के हरे माधव सत्संग का सुने और वहाँ जरूर जाएं। हरे माधव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।